बहुत ठंड हो रही है, हाथ से काम हो ही नहीं रहा है, लेकिन हम सबको हिम्मत करके करना ही होगा। हाँ हाँ जल्दी करो, ये चटनी पीस लो और ऐसा मान लो पहली रसोई हो रही है। ये लो, हम सब जंगल से ज्यादा लकड़ी ले आए हैं। इसमें घर तो बन जाएगा ना? जी घर भी बन जाएगा और चूल्हा जलाने के लिए भी लकड़ियाँ भी हो जाएंगी। आखिर पहली रसोई भी करनी है हमें, जब तक घर नहीं बनेगा पहली रसोई असली वाली कैसे होगी। हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हो। देखो तो इन 10-10 लोगों की क्या किस्मत है, गृह प्रवेश हुआ है नहीं कि इनका ससुराल ही बर्बाद हो गया और अब चली हैं जुगाड़ से नया घर बनाने। पहली रसोई की जगह पहला घर बना रही हैं। ये सुनकर 10 की 10 बहू को बहुत बुरा लगता है। नई नवेली 10 बहू को आखिर क्यों शादी के जोड़े में पहली रसोई की जगह घर बनाना पड़ रहा था, जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, जहाँ संगीता अपनी सहेली कविता से हंसकर बात कर रही होती है। अरे भाई आखिर वो दिन आ ही गया जब हम सहेलियों की दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाएगी। हाँ संगीता तू बिल्कुल ठीक बोली, पर इतने से कुछ नहीं होगा। चल और गुलाब जामुन खा, वैसे भी सर्दी में गरम गरम बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ ये तो तूने बिल्कुल ठीक बोला। अब मेरे 10 बेटों की शादी तेरी 10 बेटियों से होगी और तेरी 10 बेटियों के साथ मैं अपने घर में बहुत खुश रहूंगी। तूने क्या सोचा है, तू मेरी 10 बेटियों को ले जाएगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी? अरे मुझे दामाद के रूप में तेरे 10 बेटे भी तो मिल रहे हैं, क्यों बच्चों? हाँ माता जी, हाँ माता जी। देखा तूने? हाँ हाँ देख रही हूँ कैसे मेरे बेटे तेरी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, पर मेरी बहू भी मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगी, क्यों बहू? हाँ माँ जी। हंसी मजाक करके बातें करते हैं और कुछ ही दिनों में संगीता के 10 बेटों की कविता की 10 बेटियों से शादी हो जाती है। और जब वो शादी करके अपने ससुराल आ रही होती हैं तो देखती हैं कि उनके ससुराल को साथ के पड़ोसी घर वाले जेसीबी की मशीन से तोड़वा देते हैं। तो घबराकर संगीता कहती है, अरे विद्यावती जी ये आपने क्या किया? आप तो अपना घर बनवा रही थी ना, तो मेरा घर क्यों तोड़वा दिया? देखिए संगीता बहन जी, मैं चाहती नहीं थी कि आपका घर टूटे, लेकिन हमारी जमीन पर आपका घर आ रहा था जिसे हमें तोड़वाना पड़ा, लेकिन पूरा घर टूट गया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब आप अपना देख लो, हम क्या कर सकते हैं। विद्यावती जी आपने तो मुझे कह दिया, लेकिन मैं अपनी नई नवेली 10 बहू को कहाँ रखूंगी? ऊपर से इतनी ठंड है, आपने हमारा घर तोड़वा दिया। बेचारियों को ना अभी गृह प्रवेश हुआ और ना ही उनकी पहली रसोई, और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि शादी में पैसे खर्च कर दिए। अब हम कैसे घर बनवाएंगे अपना? देखिए ये मेरी सिरदर्दी नहीं है। माँ ये क्या हो गया, अब हम कहाँ रहेंगे? वही तो, इतनी ठंड हो रही है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं अपनी बहू को कहाँ ले जाऊं। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आपकी 10 की 10 जुगाड़ू बहू हैं, हम जुगाड़ से घर बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ माँ जी, शादी से पहले बहुत तेज आंधी में एक बार हमारा घर भी उड़ गया था, तो हमने जुगाड़ से घर बनाया था। अब वो समय आ गया है कि हमें अपनी कलाकारी यहाँ भी दिखानी चाहिए। माँ जी हम आपको ठंड में ऐसे बाहर थोड़ी रहने देंगे। हाँ मेरी प्यारी बहू, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, वो भी स्कूल टाइम में ऐसे ही जुगाड़पंती करती थी। तो चलो हम सब शुरू हो जाते हैं। घर बनाने के लिए पहले हमें ढेर सारे जंगल से लकड़ी लानी होगी और यहाँ की सारी मिट्टी को हटाकर गड्ढा करना होगा। और हाँ हमारा घर गर्म रहे इसलिए हमें भूसा भी चाहिए होगा, नहीं तो पुआल भी चलेगा। चलो तो हम सब लेने चलते हैं। अरे आप सब ये क्या कर रहे हो? ऐसे दुल्हन के जोड़े में जंगल में लकड़ी काटने जाओगी क्या? ठंड हो रही है, टाइम भी लगेगा, और हम सब किस लिए हैं? हम 10 के 10 भाई अभी लेकर आते हैं लकड़ियाँ, और क्या चाहिए वो भी बता दो। जुगाड़ करने के लिए तो हमें कोई भी सामान चलेगा, जैसे कि कोई बड़ा सा कपड़ा या पर्दा हो, भूसा हो गया, और खाने पीने की कोई चीज मिले तो वो भी ले आना। ठीक है। तभी 10 बहुएं घर बनाने की जुगाड़ में लग जाती हैं। 10 बेटे जंगल से लकड़ी का सामान और कुछ सामान लेने चले जाते हैं। कुछ देर बाद 10 के 10 बेटे जुगाड़ू सामान जैसे कि पर्दे, भूसा और लकड़ियां ले आते हैं। वहीं बहुएं भी थोड़ा ही घर बना पाती हैं। ये सब देख अड़ोसी पड़ोसी लोग भी उन्हें बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन जुगाड़ू बहुएं जुगाड़ करना छोड़ती नहीं हैं। माँ जी ठंड में काम कर करके तो हमारे हाथ भी लाल हो गए और सुन्न भी हो गए। हाँ माँ जी, आज तो पूरा घर नहीं बन पाया, शायद कल तक हो जाए, आधा ढांचा ही खड़ा हुआ है। और माँ जी हमने टेंट वाले कपड़े में इनके लाया भूसा और पक्षियों के पंख डाल दिए हैं, जिससे कि रजाई तैयार हो गई है। आप इसे ओढ़ लीजिए, कब से साइड में बैठी है।
अरे बहू, तुम भी तो ठंड में भूखे प्यासे काम कर रही हो। बच्चों, तुमने कुछ खाने पीने का जुगाड़ नहीं किया क्या? तभी दो बहुएं चाय वाले की दुकान पर बाजार में चाय देकर कुछ चाय और मट्ठी ले आती हैं। ये देखिए माँ जी, जब हम सातों बहुएं काम कर रही थी तो ये दोनों चाय और मट्ठी का जुगाड़ करके ले आई, लेकिन एक और कहाँ है? वो देखो, मेरी 10वीं बहू तो अभी भी चूल्हा और सिलबट्टा बनाने में लगी हुई है। चल बहू, तू भी आ जा और चाय पी ले। आज रात तो हमें ऐसे ही काटनी पड़ेगी। हाँ माँ, लेकिन कल सुबह हम 10 के 10 बेटों को अपने काम पर जाना होगा। हम सिर्फ शादी के लिए ही थोड़े दिन के लिए गांव में आए थे। हमारी छुट्टियां खत्म, हम मजबूर हैं ऐसी हालत में छोड़कर जाने के लिए। अजी कोई बात नहीं, आप सब 1 महीने बाद आएंगे तो हमें कुछ तो पैसों का सहारा लगेगा ना। आप सब आराम से जाना। हाँ बच्चों, तुम यहाँ की फिक्र मत करना। फिर चाय मट्ठी खाकर वो सभी लोग अपने पेट के भूख को शांत करते हैं और ऐसे ही घर के बाहर सो जाते हैं। अगले दिन 10 के 10 बेटे शहर जाकर कमाने लगते हैं। वहीं 10 जुगाड़ू बहुएं दुल्हन के जोड़े में ही फिर से अपने जुगाड़ू घर को बनाने लगती हैं और कुछ ही देर में घर बन जाता है, जहां सास अपनी बहुओं का गृह प्रवेश करती है। तुम्हारे ही बनाए घर में स्वागत है मेरी जुगाड़ू बहू। शुक्रिया माँ जी, लेकिन अभी हमें अपने घर पर बहुत मेहनत करनी है और हमारी पहली रसोई भी तो है, उसके लिए भी जुगाड़ करना है। हाँ हाँ। फिर आसपास की जगह से 2-3 बहुएं सब्जी उठाकर ले आती हैं। कोई खेत से सब्जी ले आती है और एक बहू तो मंदिर के सामने खाली डोली लेकर कुछ लाने जाती है कि अनजान लोग डोली में सरसों का तेल डाल देते हैं तो कुछ आटा दे देते हैं, जिसके उनके आटे और तेल का भी जुगाड़ हो जाता है। फिर वो खाना बनाकर अपनी सास को देती हैं। पर तभी 3-4 मेहमान आ जाते हैं जिन्हें बहुओं को खाना खिलाना पड़ता है और सारा खाना खत्म हो जाता है। अरे वाह संगीता, तेरी 10 बहुओं ने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। मजा आ गया ठंड में गर्मा गर्म खाना खाकर। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आपका घर इतना बदला बदला क्यों लग रहा है? जो भी कहो अच्छा भी लग रहा है। अरे ये देखो कितना गर्म घर है इनका। अरे मेरी 10 जुगाड़ू बहुओं ने मिलकर ये घर बनाया है, अच्छा तो होगा ही। क्या बहू ने आते ही घर बना दिया? ऐसा क्या हो गया था? बस हो गई थी कोई दिक्कत, आप ये सब छोड़ो ना। अच्छा, हमें बहुत देर हो गई, अब हम चलते हैं। ये लो बहू, तुम सबका शगुन। सारे मेहमान चले जाते हैं। माँ जी, आपके लिए तो खाने में कुछ भी नहीं बचा, पर कोई बात नहीं, हम जुगाड़ से दोबारा खाना तैयार कर लेते हैं। कब से आप भूखी हैं? हाँ बहू, भूख तो तुमको भी लग रही होगी। फिर जुगाड़ू बहू घर से बाहर निकलती है तो एक बहू को भूखी गाय मिल जाती है, जिसे वो अपने घर के बाहर बांधकर उसका दूध दूह लेती है। दूसरी तीसरी बहू को सुबह के आलू के छिलके नजर आ जाते हैं, जिसे फ्राई करके वो चिप्स बना देती हैं। 2 बहू घर के बाहर से पड़ोसन के रात के चावल को ले आती हैं, जिसे वो जीरे से फ्राई करके अपनी सास को दे देती हैं और कुछ पालक वगैरह के पकौड़े बनाकर भी पेश कर देती हैं। ये सब खाकर सास को बहुत अच्छा लगता है। वाह बहू, तुमने तो कुछ ही देर में आलू के चिप्स बना दिए, चाय दे दी, पालक के पकौड़े और फ्राइड चावल बना दिए। कुछ ना होते हुए भी तुम कमाल कर देती हो। यही तो माँ जी हमारी खासियत है। और अब हमारे पास एक गाय भी है, जिसका दूध और पनीर बनाकर हम लोगों में बेचा करेंगे जब तक हमारे पति नहीं आ जाते। अरे वाह मेरी जुगाड़ू बहू, क्या दिमाग है। मैं भी तो तुम्हारे लिए जुगाड़ करके शगुन लेकर आ गई हूँ। ये देखो। माँ जी, ये कैसे हुआ? इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ कहाँ से लाई? दरअसल मैं बाजार में गई थी तो मैंने चूड़ी वाले की चूड़ी बेचने में मदद करी और उसने मुझे 24 दर्जन चूड़ियाँ दे दी। वाह माँ जी, आप पर तो हमारा असर हो गया। और इस तरह से गाय के दूध से बहुएं दूध, पनीर, दही बनाकर बेचने लगती हैं, जिससे उनका रोज का खर्चा निकल जाता है। और 1-1.5 महीने बाद पति आकर बाकी चीजों की कमी को पूरा कर देते हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। आखिर हमने जुगाड़ करके 56 पकवानों का इंतजाम कर ही लिया। मुझे तो लगा था दीदी ये सब हो ही नहीं पाएगा। जानती है ना आप हमारे कैसे हालात थे, ना पैसे थे ना ही घर में कोई सामान। हाँ, लेकिन हमने जुगाड़ करके बना ही लिया। और अभी तो देखो ये कचौड़ी बनाना भी बाकी है। इसके बाद हम जश्न मनाएंगे और उसकी तैयारी भी करनी है। मुझे तो लगा था कि माँ जी पापा जी की ये परंपरा धरी की धरी रह जाएगी, लेकिन हमने इस परंपरा को जारी रखा। और मुझे भरोसा है कि मेरी जुगाड़ू बहुएं भी इस परंपरा को हमेशा जारी रखेंगी। आखिर इतने गरीब होने के बावजूद भी 5 बहू ने जुगाड़ करके 56 पकवान बनाने का फैसला क्यों किया और वो किस बात का जश्न मना रहे थे,
आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां पांचों बहू ठंड में ठिठुरकर हैंडपंप पर बैठकर कपड़े धो रही होती हैं। अरे तुम सबने हाथ अपने ठंडे क्यों कर लिए? हम दो बहू मिलकर सारे कपड़े धो देती। हाँ दीदी, जरा आसपास देख तो लो, कितना कोहरे वाला मौसम हो रहा है। जितनी देर बाहर बैठकर अकेले 10-12 लोगों के कपड़े धोगी ना, जब तक तो तबीयत खराब हो जाएगी। अगर हम पांचों 1 घंटे 1.5 घंटे में ही सारे कपड़े धो देंगे तो काम आसान हो जाएगा ना। ओह, देखा मेरी प्रिया ने कितनी समझदारी वाली बात कही है। पांचों बहू जल्दी जल्दी कपड़े धोकर घर के अंदर चली जाती हैं, जहां वो बहुत ज्यादा ठिठुर रही होती हैं कि सास ससुर आग जला देते हैं। बहुओं, तुम पांचों अभी बाहर से कपड़े धोकर आ रही हो, इतनी ठंड में लो हाथ सेक लो, लकड़ियां जला दी हैं और मैंने तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई है, पी लो, अच्छा लगेगा। शुक्रिया माँ जी, पापा जी, आप हम सबका कितना ख्याल रखते हैं ना। अरे बहू, तुम भी तो हम सबका ख्याल रखती हो, तो क्या तुम्हारे सास ससुर नहीं रख सकते हैं? ये तो बिल्कुल ठीक कहा पापा जी आपने। और माँ जी, आपके हाथ की अदरक वाली चाय पीकर मजा आ गया। ऐसी चाय का स्वाद तो मैंने अपने बचपन में पिया था। ठीक है, तू मेरी चाय ले ले। नहीं माँ जी, सारी ठंड मेरे लिए ही थोड़ी है, आप लोगों को भी तो ठंड लग रही होगी ना। आप चाय पी लीजिए। घर में खाने के लिए कोई सब्जी नहीं है, आज खाना कैसे बनाएं? अरे तो कोई बात नहीं, पैसे तो बहुत सारे हैं, मटर पनीर गाजर का हलवा बना लेते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या सौम्या? हमारे घर में पैसे भी तो नहीं है, तो सब्जी कहाँ से लाएंगे? हमारे पास न पैसे हैं न सब्जी, हम खाना कैसे बनाएंगे? अब हमें कोई जुगाड़ सोचना होगा, जैसे हम शादी से पहले जुगाड़ किया करते थे। अरे हाँ, यहाँ आसपास हरी सब्जी का खेत है और वहाँ कोई कुछ कहता भी नहीं है। हम वहाँ से सब्जी उठा कर ले आते हैं, आज उसी की सब्जी बना देंगे। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। पता नहीं मेरे बेटे कब गांव लौटेंगे। वैसे नया साल आने में 4-5 दिन बचे हुए हैं। आज पड़ोसन से फोन करवा कर पूछ लेती हूँ उनसे, वो कब आएंगे। नया साल तो बनाएंगे ना हमारे साथ। वो आएंगे तो घर में पैसे भी आएंगे, फिर हमें 56 पकवान बनाने की तैयारी भी करनी है। 56 पकवान? क्यों माँ जी? अरे बहू, हमारे घर पर नए साल में हमेशा 56 पकवान बनाए जाते हैं। पहला नया साल है ना तुम्हारा ससुराल, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। माँ जी, पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, हम 56 पकवान बना देंगे। बस उनसे आज बात कर लेते हैं। कुछ देर बाद 2 बहुएं जुगाड़ करके खेत से हरी सब्जी ले आती हैं और उसे बनाने लगती हैं। वहीं शहर में पांचों बेटे अपने मालिक से नए साल पर छुट्टी मांग रहे होते हैं, तो वो कहता है, देखो, नए साल पर हमारी फैक्ट्री में बहुत काम होता है, तुम लोग चले जाओगे तो काम कैसे होगा? नया साल तो तुम लोग कभी भी मना सकते हो, और फिर मेरे वर्कर नए साल पर गांव जाने के बाद वापस आते नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं जाने दूंगा और पैसे भी अगले महीने दूंगा। और अगर फिर भी तुम नहीं मानोगे तो तुम बिना पगार लिए यहाँ से जा सकते हो। मालिक, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हमें अपने घर पर जाकर नए साल को मनाना है, हमारे परिवार वाले हमारे इंतजार कर रहे हैं। हाँ मालिक, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, वो बहुत उम्मीद लगाकर पैसों का भी इंतजार कर रहे हैं। मैंने जो कहना था कह दिया है, अब तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ, वरना 2 महीने की पगार लेना। गांव से नितिका अमन को फोन करती है। पांचों भाई परेशान होते हैं और नए साल पर न आने की बात बता देते हैं। ये सुन पांचों पत्नियां भी परेशान हो जाती हैं और नितिका पड़ोसन को फोन वापस कर देती है। यही बात नितिका अपने सास ससुर को भी बताती है। हे भगवान, अब क्या होगा? इस नए साल पर मेरे 5 बेटे मेरे पास नहीं होंगे और पैसे नहीं आए तो 56 पकवान भी नहीं बन पाएंगे और हमारी परंपरा टूट जाएगी, क्योंकि हमें भगवान को 56 पकवानों का भोग लगाना होता है। माँ जी, पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, हम 5 बहुएं जुगाड़ करके नए साल पर रसोई को 56 पकवान से भर देंगे। बस गम तो इस बात का है कि हमारे पति नए साल पर नहीं आ पाएंगे। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम जुगाड़ करके 56 पकवान बना लेंगे। नया साल आने में अभी 4 दिन बाकी है, तब तक हम सब सामान इकट्ठा कर लेते हैं। चलो चलते हैं। तभी पांचों बहू शॉल पहनकर ठंड में ठिठुर कर बाहर जाती हैं और गेहूं के खेत में किसी से काम मांगने चली जाती हैं, जहां उन्हें काम मिल जाता है। देखो, मुझे सौम्या शोभा को तो यहाँ काम मिल गया है। अब तुम दोनों बाकी के जुगाड़ की सब्जी और तेल मसाले इकट्ठा करो, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से 56 पकवान बनाने हैं। हाँ, वो सब तो ठीक है दीदी, पर मुझे ये समझ नहीं आया, क्या आप लोग गेहूं के खेत में क्यों काम कर रही हैं? ताकि हम यहाँ पैसों के बदले में गेहूं ले सकें और गेहूं से आटा और मैदा खुद अलग करके उसी से पूरी पकवान बनाएं।
अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। फिर दोनों बहुएं मंदिर के पास खड़ी हो जाती हैं, जहां शनिवार के दिन लोग सरसों का तेल चढ़ाकर जा रहे थे। तो दोनों बहुएं जुगाड़ करके उस सरसों के तेल को इकट्ठा कर लेती हैं, जिससे आधा किलो तेल वो जमा कर लेती हैं। और फिर घर जाकर वो जंगल से लकड़ी काट कर भी लाती हैं और उस पर बोरी डाल देती हैं। आहा, अरे तूने इस पर बोरी क्यों डाली? उहुहुहु, अरे कहीं ओस से लकड़ियां भीग गई तो नए साल पर जलेंगी नहीं, तो खाना बनाने में लेट हो जाएगा। अरे हाँ। ये कहकर पूनम घर में खाना बनाने का काम करती है। वहीं तीनों जुगाड़ू बहू गेहूं के खेत से गेहूं निकाल कर छांट कर घर ले आती हैं। 2-3 दिन तक वो ऐसे ही काम करती हैं और बदले में जब मालिक उन्हें पैसे देता है तो साहब, आप हमें पैसों के बदले गेहूं दे दीजिए, हमें इसकी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ले जाओ, मुझे तो अपना माल खत्म करने से मतलब है। 3 दिन का काम करके उन्हें 10 किलो गेहूं मिल जाते हैं, जिसे वो घर पर चक्की में पीस कर आटा निकाल लेती हैं। वहीं मैदा को भी अलग कर लेती हैं और कुछ पैसों से दुकान से मसाले और जरूरी सामान ले आती हैं। दुकान से आते वक्त शोभा को एक भूखी गाय मिलती है, जिसे वो चारा खिलाती हैं और अपने घर ले आती हैं। दीदी देखो ना, ये एक गाय आवारा है। मैं सोच रही हूँ इसके दूध से हम मिठाई बना सकते हैं और पनीर की सब्जी भी बना देंगे, क्योंकि इसके दूध से पनीर भी बना लेंगे और घी भी निकल जाएगा, पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अरे हम 5 जुगाड़ू बहू हैं ना, मिलकर सब कुछ कर लेंगे। फिर 2 बहू गाय का दूध निकालकर उसे उबालकर दूध को फाड़कर पनीर बना देती हैं। दूसरी तरफ सास ससुर को इतनी ठंड लग रही होती है कि गली में आई सस्ती रजाई बेचने वाले से भी जुगाड़ू बहुएं रजाई खरीद नहीं पाती, और फिर अपने ही घर की पुरानी रुई को निकालकर कुछ कपड़े और भूसा डालकर उसे रजाई में भर देती हैं, जो कि काफी गर्म रजाई होती है। वाह बहू, ये रजाई तो बहुत गर्म लग रही है। तुम्हें तो पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े और रजाई को भी नया बना दिया। ऐसी रजाई तुम भी अपने लिए बना लेना, नहीं तो हमें बता दो, हम कर लेंगे। अरे कोई बात नहीं पापा जी, ये तो हमारा फर्ज है। वैसे कल नया साल है और हम 56 पकवान बनाने का इंतजाम कर चुके हैं, बस बनाना बाकी है। घर की धुलाई वगैरह भी कर दे। तुम लोगों को ठंड लग रही है, कुछ देर बैठ जाओ इसी रजाई में। कोई बात नहीं माँ जी, आज हमने जुगाड़ से सूप और मिक्स वेजिटेबल सूप बनाया है, उसे खाकर हमारी सारी ठंड निकल जाएगी। ये लीजिए माँ जी, पापा जी, मैं ले आई सूप। जैसे तैसे सब लोग सूप पीकर सो जाते हैं। अगले दिन 5 जुगाड़ू बहू नए साल पर घर की सफाई करती हैं, घर को फूल पत्ती से जुगाड़ करके सजाती हैं, तोरण लगाती हैं और 56 पकवान का खाना जल्दी बन जाए इसलिए 5 बहू 5 से 7 चूल्हे बना देती हैं, जिस पर खाना अलग अलग पक रहा होता है। और कुछ खाना पकाकर वो साइड में रखती हैं, जैसे कि 10 तरह की मिठाइयाँ, 10 तरह के नमकीन, 10 तरह की पूड़ी कचौड़ी, सब्जी, खीर, हलवा इत्यादि। इस पकवान से वो अपनी रसोई भर देती है। आखिर हमने जुगाड़ करके 56 पकवानों का इंतजाम कर ही लिया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि हमने इतना सारा खाना आज बनाया है। पता है, मैंने कुकर में केक भी बनाया है, ये देखिए। अरे वाह बहू, ये केक तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाय दीदी, हम सबके पति यहाँ पर होते और देखते कि हमने कितना सारा अच्छा अच्छा खाना बनाया है। मुझे भी अपने बेटों की याद आ रही है, काश वो नए साल पर हमारे साथ होते। पर कोई बात नहीं, पूजा की तैयारी भी करनी है, भोग लगाना है। सास ससुर भगवान को 56 पकवानों का भोग लगाते हैं। इतने में 5 बेटे घर पहुंच जाते हैं। ये देख उनकी पत्नियां खुश हो जाती हैं। अरे आप सब तो आने नहीं वाले थे ना, फिर कैसे आ गए? मालिक को हम सब पर तरस आ गया और हम पैसे भी लेकर आए हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ तुम सब लोगों ने पहले से ही 56 पकवान बनाकर रख लिए। जरूर तुम सबके जुगाड़ का काम होगा। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। तो चलिए हम सब मिलकर नया साल मनाते हैं और केक काटते हैं। फिर सास ससुर मिलकर हैप्पी न्यू ईयर का केक कट करते हैं और फिर सब एक दूसरे को खिलाते हैं और नाच गाना करके 56 पकवान खाकर नए साल की शुरुआत करते हैं।